मोतियों की सेज बिछाई हुई है। नमस्ते, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज बात करेंगे एक ऐसे साउंड ट्रैक की जिसकी चर्चा हमने अभी तक की ही नहीं थी। आई वॉज रियली सरप्राइज दैट हाउ कुड आई मिस आउट दिस। I talked about all the movie titles starting with A, but I kind of forgot to discuss this. This is a movie which had Jitendra and Babita in the lead roles, and it was released in 1969. The records were released on an Angel label in the year 1969. और बहुत कलेक्टिबल रिकॉर्ड है ये, जनरली मिलता नहीं है। आमतौर पे इसकी आपको HF वाली रीप्रेस मिल जाती है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि इसका ओरिजिनल एंजल भी बना था। साउंड क्वालिटी उसकी एकदम मेस्मराइजिंग जिसको कहते हैं, फैंटास्टिक साउंड क्वालिटी। और 2-3 गाने तो इस मूवी के मेरे बड़े बड़े फेवरेट गाने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी 1969 में रिलीज हुई थी। रवि का म्यूजिक था, राजेंद्र कृष्ण साहब ने इसमें गीत लिखे थे। और राजेंद्र कृष्ण को मैं एक बहुत उत्कृष्ट कवि मानता हूँ। उनकी बहुत खासियत थी, बहुत बड़ी खासियत मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा लिखे गए जितने भी गाने होते थे किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए, उनमें से जो अधिकांश गाने होते थे वो सुपर हिट होते थे। नागिन आपको याद होगा, नागिन के गाने राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखे थे, सारे के सारे हिट थे। तो इस कला में वो काफ़ी माहिर थे। और उनकी खूबसूरती ये थी कि वो एकमात्र ऐसे पोएट मैं कहूँगा, या कुछ गिने चुने में से एक ऐसे थे जो ज़्यादातर हिंदी में लिखते थे। उर्दू के शब्दों का प्रयोग वो थोड़ा कम करते थे। और उनके लिखे गाने और रवि का बनाया संगीत इस फिल्म के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। फिल्म तो एवरेज थी, कोई बहुत बड़ी हिट मैं नहीं मानता इसको, लेकिन गाने चले थे। खास करके महेंद्र कपूर का इसमें एक बहुत सुंदर गाना था, वो बहुत चला था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना एंजल का रिकॉर्ड। और कलेक्शन पर्सपेक्टिव से और रेयरिटी पर्सपेक्टिव से, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये रिकॉर्ड बहुत रेयर है। और इसलिए भी कवेटेड है क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब इसको सुनने के बाद जब आप इसका HF काउंटर पार्ट सुनेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। अब ज्यादा ना बोल के मैं आपको उसका पहले कवर दिखाता हूं। ये देखिए साहब, ये है अनमोल मोती का कवर, बबीता एंड जितेंद्र। बस सिंपल आर्ट वर्क है, लेकिन काफी इफेक्टिव आर्ट वर्क मैं कहता हूं इसको। 3AX5259 1969 आ गया था, तो जाहिर सी बात है कि फ्लिप बैक जो था कवर वो गायब हो चुका है। ये पीछे का पोर्शन है, रेयर साइड। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें रवि साहब हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब हैं, जो टकले से है वो राजेंद्र कृष्ण साहब हैं, और उसके साथ नारंग साहब हैं जिन्होंने ये मूवी बनाई थी। तो गानों की बात करें तो जो इसका ओपनिंग सॉन्ग है वो जाहिर सी बात है कि जो उस मूवी का हिट गाना होता था उस समय, कोई भी मूवी जिसका जो सबसे बड़ा हिट गाना होता था, आमतौर पे आप देखेंगे कि वही गाना पहला गाना होता है किसी भी रिकॉर्ड, कैसेट या CD का। साउंड ट्रैक पे सबसे पहले सबसे हिट गाने को जगह दी जाती है। तो दिस रिकॉर्ड टू इज नो एक्सेप्शन। पहला ही गाना महेंद्र कपूर का है, ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन। बहुत सेंसुअस तरीके से इसको महेंद्र कपूर ने गाया है अपनी बैरिटोन वॉइस में। बहुत अच्छा लगता है ये गाना। आप इसको कभी, गाना खासा लंबा है तो आप इसको अगर एक अच्छे प्रॉपर इन्वायरमेंट में सुने तो गाना बहुत असरदार है।
दूसरा गाना आशा भोसले का है, बड़ा शोक सा गाना है, काफ़ी शोखी भरा हुआ है, और उसी गाने की ये तस्वीर है। ओए होए 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 मैं क्या से हो गई क्या, ओए होए होए मैं क्या से हो गई क्या, ये ट्यून याद है, आगे का याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। तीसरा गाना महेंद्र कपूर का है, वो भी अच्छा गाना है, सहमी सहमी कहाँ चली, कुछ इस तरीके से है। तो टीजिंग सा गाना, लेकिन इट्स अ गुड सॉन्ग, क्योंकि रवि की म्यूजिक में एक चीज़ तो बड़ी खास थी कि उसमें मेलोडी का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, और उस समय के राइटर्स भी ढंग का लिखते थे, और कुछ तो उसमें जान होती थी। तो सहमी सहमी कहाँ चली, क्या से हो गई क्या, मेरे उतने फेवरेट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप निडल रखते हैं तो आप इनको उठाना नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे चलो अच्छा लग रहा है, बच जाने दो। यही एक गाने की खूबसूरती होती है कि आप तंग आके उसको उठाते नहीं, उसको पॉज नहीं करते या फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते। तो इतना तो इन लोगों ने काम किया। तो 3 गाने एक साइड में है। पहला गाना है जाने चमन तेरा गोरा बदन, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। साइड 2 का आशा भोसले जी का गाना, ये गजब का गाना है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन ये गाना मैं तो क्या गाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको इसका थोड़ा सा कोशिश करता हूं जिससे आपको याद आए। मोतियों की सेज बिछाई हुई है, दिल की भी दुनिया बसाई हुई है, आजा राजा लेके बारात आजा, आजा राजा लेके बारात आजा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत कमाल का है। आप यूट्यूब पे अगर इसको देखेंगे, मेरे ख्याल से एक डिसेंट इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखें, बहुत अच्छा गाना है ये। प्रॉबेबली इट इज़ द मेरी पसंद पे नंबर 1 है ये। नंबर 2 पे ए जाने चमन। दूसरा गाना कोई मेरा बचपन ला दे रे, ये जो ट्यून है, कोई मेरा बचपन ला दे रे, इसको सुन के ही आप समझ जा सकते हैं कि ये रवि की ट्यून है। इस तरह के दोनों पे बड़े गाने उन्होंने बनाए, तो आप खोजिए कौन से गाने हैं, पर ये उनकी मैं कहता हूँ ट्रेडमार्क धुन जैसा है। आखिरी गाना है नरो लाडली, सैड सॉन्ग है, मन्ना डे ने गाया है, बेहतरीन गाया है, लेकिन ऑब्वियसली ये आजा राजा और ऐ जाने चमन के इतने सशक्त गाने थे कि वो थोड़ा दबसा जाता है। तो ये थे 6 गाने इस फिल्म के। ये एक बार आप फिर से देखें कवर ये, और अब मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाता हूं। ये देखें, 3AEX 5259, 2XJE 1297 और 2XJE 1298, ये मैट्रिक्स नंबर्स हैं। बहुत शानदार कंडीशन में है मेरे डिस्क, और बहुत ही कमाल की साउंड क्वालिटी भी है इसकी। तो जब भी मौका मिले आप एक बार अनमोल मोती का ये 2-3 गाने सुन के देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप रिकॉर्ड कलेक्टर हैं, रिकॉर्ड कलेक्ट करना अगर आपका शौक है, तो आपको अनमोल मोती का रिकॉर्ड ज़रूर ढूंढना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट रिकॉर्डेड एंजल्स आई वुड से। और मतलब होल्डिंग इट इन योर हैंड इज़ लाइक अ डिलाइट, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं एकदम से मेरे सामने आ गया, तो ना कहने का तो खैर सवाल ही नहीं था। आई पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर दैट। और दूसरी बार जब दोबारा मिला तो मैंने फिर लेके रख लिया। मैंने कहा इस तरह के रिकॉर्ड्स जाने नहीं चाहिए, आपके कलेक्शन में होने चाहिए। तो अगली बार अब फिर बात करेंगे एक और साउंड ट्रैक की। अल्फाबेट ए अभी चल रहा है और थोड़ा और चलेगा। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं जो फर्स्ट प्रिंट पे बने थे। अभी बात कर रहा हूँ तो ख्याल आ रहा है अनामिका का भी रिकॉर्ड ग्रूव डोडियन पे है, फर्स्ट प्रिंट हेवी वर्जिन वाइनल, तो उसकी भी बात करनी ज़रूरी है, वो ग्रेट साउंड ट्रैक।
तो अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, ढेर सारे गाने सुने। कुछ अनोखा गाना अगर आप सुने तो कृपया मुझे भी बताएं, शेयर करें कि वो आपने सुना, क्या पता मैंने ना सुना हो। और मैं तो कि मुझे अगर कभी कुछ दिख जाता है ढंग का तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो लेट अस कंटिन्यू डिस्कसिंग द बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स। कैच यू इन अनदर एपिसोड। नमस्ते।